आज का प्रोसीजर हमारा होने वाला है आईवी कैनुलाइजेशन। ठीक है, आईवी कैनुला क्यों क्यों दिया जाता है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, आईवी कैनुला का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पेशेंट हमारा ओपीडी में आता है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को ओपीडी पेशेंट आया, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मुझे कंटिन्यूस मेडिसिन देनी है, मुझे ज़्यादा मेडिसिन देनी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक दो डोज देनी होती है या कोई इंजेक्शन लगाना है, नॉर्मल से लगा देंगे। आईवी कैनुला तब लगाया जाता है आपका जब पेशेंट को डोज रिपीटेड डोज देनी होती है, बार बार डोज देनी होती है। ठीक है, और आईवी कैनुला लगाते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें ये डमी आपका आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें आईवी कैनुला उस जगह प्लेस करना होता है जहाँ पर ज्वाइंट ना हो। ठीक है, और आईवी कैनुला लगाने से पहले हम देखते हैं कि कोई ज्वाइंट वेन तो नहीं है या कोई मूवेबल ऐसा तो नहीं है कि हम मूव कर रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंड है, यहाँ पर हम आईवी कैनुला नहीं लगा सकते क्योंकि ये मूव करेंगे तो क्या है, आईवी कैनुला के काउंटर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ज्वाइंट पे हम नहीं लगा सकते। ठीक है, और हम देखते हैं वेन, प्रॉपर वेन देखते हैं, वेन में कोई ज्वाइंट तो नहीं आ रहा है, या कोई जैसे आपसे कोई प्लेट सीधी गई हुई है, स्ट्रेट गई हुई है, तो हम क्या करेंगे, कैनुला लगा देंगे। अगर एक ज्वाइंट आ रहा है तो वहाँ पर हम आईवी कैनुला नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो प्रोसीजर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर मीन्स उसके लिए हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उससे हम समझाते हैं कि कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं। माना कोई पेशेंट हमारा एक्स है तो हम बोलेंगे कि हम आपको आईवी कैनुला प्रोसीजर करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपको जो मेडिसिन दी जाएगी और आसानी से मेडिसिन दी जाती है, आपको बार बार कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। प्राइवेसी मेंटेन करना होता है, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। प्राइवेसी मेंटेन क्यों करते हैं, पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। कंफर्टेबल फील करेगा तो क्या, क्योंकि कुछ उसके क्या पर्सनल प्रॉब्लम होती है, पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो ये स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हें वो एक्सपोज ना करें। ठीक है, एंड देन प्राइवेसी मेंटेन करने के बाद पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। जब वो कंफर्टेबल फील करेगा तो आप जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, बेटर आएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजर पे। तो आपने क्या, आईवी कैनुला आपको लगाना, सबसे पहले क्या करना है, हमें साइड को सिलेक्ट करना है। जो साइड हमने सिलेक्ट की है, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, चाहे आप जो भी एरिया आप सिलेक्ट कर रहे हैं, देखना है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत कॉम्प्लिकेशन मीन्स क्या होता है, आपका रेडनेस, कोई बैंडेज वगैरह, स्वेलिंग वगैरह, एडिमा वगैरह। ठीक है, कोई इंजुरीज नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई, या बार बार हमें उस एरिया पे हमें ड्रेसिंग तो नहीं करी है, हमें बार बार कोई इंजेक्शन वगैरह दिया, तो क्या पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा और हम जो आईवी कैनुला लगा रहे हैं उसका बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटर रिजल्ट, या उसका पेशेंट का एरिया ऑलरेडी क्या इंजर्ड है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो क्या वो चेंज कराने को बार बार बोलेगा। ठीक है, और जो मेडिसिन देंगे उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं ट्यूनिकेट टू विजुलाइज प्रॉपर वेन का प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करने के लिए। सपोज दैट आपने सेलेक्ट किया, ये एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्यूनिकेट को प्लेस करेंगे। ट्यूनिकेट को आप टाइटली प्लेस करते हैं, और जब आप ट्यूनिकेट को प्लेस करेंगे तो क्या, और उसके बाद एक ट्रिक होती है, हम पेशेंट से बोलते हैं अपने जो थंब है या अंगूठा है इसे बीच में करके 4 फिंगर को कवर करके लॉक करो। ठीक है, उसको आप हाथ को जहाँ आपका ट्यूनिकेट में आप प्रेस करते हैं तो आप जो पेशेंट की वेन होती है, आप जिस पर्सन को आप लगाने जा रहे हैं उसकी जो वेन होती है प्रॉपर तरीके से विजुलाइज हो जाती है। ठीक है, अब आपकी प्रॉपर तरीके से वेन विजुलाइज हो गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको उस एरिया को क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड कॉटन, ड्राई कॉटन नहीं, स्प्रेड कॉटन। अब आपने क्या किया, उसे क्लीन किया सिर्फ एक बार सर्कुलेटरी मोशन में, तुरंत क्लीन ट्रे में डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये एरिया पर क्लीन हो गया, तो जब क्लीन एरिया हो गया तो इस पर हमें अब एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं लगानी है। यार जब सेकंड हमारे साथ में कोई स्टाफ नर्स साथ में स्टाफ है, वो बोल रहा है उसके हाथ में टच कर नहीं करना, क्योंकि ये एरिया क्या है, क्लीन एरिया है। देन इस पर क्या करना है, जो भी पेशेंट को हमें आईवी कैनुला लगानी है, जो भी गॉग लगाना है, जितने नंबर का लगाना है हमें, उसको हम बहुत ही स्ट्राइल वे में ओपन करते हैं। स्ट्राइल वे में ओपन करने की, ये हमारी स्ट्राइल ट्रे नहीं है। ठीक है, जैसे हम आपको डेमो दे रहे हैं उसमें क्या यूज़ करते हैं, ओपन करने की ट्रिक होती है, जिससे हम ओपन करते हैं तो हमारा जो इनर एरिया है आउटर एरिया के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने ग्लविंग तो कर रखी है, हैंड वॉशिंग तो कर रखी है, फिर भी क्या है, हमारे को टच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो हम बैठ को डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, कैनुला ओपन कर लिया। ठीक, इसे ओपन करने के बाद
अब आप क्या है इसे लॉक करने की टेक्निक नाउ यू कैन सी, ठीक है। इस पर क्या करना है, हम इसके जो कैप को ओपन करने के बाद हम हल्का सा क्या करते हैं, इसके थ्रू में क्या करते हैं, इसे थोड़ा प्रेस करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है आपका जो प्रॉपर तरीके का एंगल बन जाता है देने का, ठीक है। अब आपने क्या करा है, इस एरिया क्लीन कर लिया आपने, ठीक है। एरिया क्लीन करने के बाद अब आपने क्या है, इसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो आप जब प्लेस करेंगे तो मैंने आपसे क्या बोला था कि इसे हल्का सा हम टर्न कर लेते हैं। ये आपने बड़ा होल्ड करा इसे, आपने अगर टर्न कर दिया तो आप देखिए फिर ज़्यादा राउंडेड हो गया। इसे करने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी टिप पर ब्लड आ जाता है, ठीक है। और तुरंत हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मूथली तरीके से हम जब इन्हें प्रेस कर दिया उस पर हम क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, हल्का सा प्रेस। क्यों करते हैं, ब्लड ना आ जाए, ठीक है। इसे प्रेस करने के बाद हम उसे आउट करते हैं, और आउट करने के बाद हमारे साथ में जो असिस्टेंट होता है या जो स्टाफ होता है उससे हम बोलते हैं कैप लेने के लिए। और कैप लेने के बाद जो हमने प्रेस किया है यहाँ, हाँ, इसे हम प्रेस करने से पहले क्या करते हैं, एक बार हम चेक करते हैं कि हमारी ब्लड आ गया, फिर भी ठीक है, ब्लड आ गया, कंफर्म है कि हाँ हमारी ओके है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइन से हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं, ठीक है। एनएस लेते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं और देखते हैं हमारा जो हम इसे प्रेस कर रहे हैं एनएस को प्रॉपर तरीके से जा रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने प्रेस किया है हल्का सा रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीज रखते हैं। बट मैंने अभी होल्ड क्यों किया है, क्योंकि मैंने फिक्स नहीं किया अभी, ठीक है। तो फिक्स नहीं किया तो हमने हल्का रिलीज करते हैं कि हाँ हमने जो फ्लूइड दिया, एनएस दिया, वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो गया। इंसर्ट करने के बाद क्या है, जो मैंने आपको बताया कैप लेते हैं, ठीक है। साथ तो कैप लेने के बाद हम फिर क्या करा, आप देखिए इसे लॉक कर दिया, ठीक है। जब हमने इसे लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपोर, अगर बोर्ड में है आपका सही है, या इजी फिक्स, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम प्रॉपर तरीके से फिक्स कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी होती है कि आईवी कैनला को लगाने से पहले हम इसकी जो सराउंडिंग एरिया होता है, उसके हेयर होते हैं, उसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर हेयर होंगे, आपने क्या करा, माइक्रोपोर लगा दिया, तो वो क्या हो, पेशेंट को क्या हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। अगर उसकी कैच अगर काउंटर भी होगी, आप जब रिमूव करेंगे तो पेशेंट के क्या होगा, जो हेयर है उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, तो हम हेयर रिमूव कर देते हैं। अब ये सारा कुछ प्रोसीजर करने के बाद लास्ट में क्या करना होता है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है। पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई उसे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो हम तुरंत क्या करते हैं, नर्सिंग नोट्स में उसे हम मेंशन करते हैं, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट का स्टाफ आने वाला है उसे वो चीज़ पता होगी कि इसे ये कॉम्प्लिकेशन है इस मेडिसिन से, या ये मेडिसिन मैंने लगा दी है। ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, उसमें मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद और डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद हम पेशेंट को उसकी कंफर्टेबल पोजीशन में या उसे हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करा देते हैं। आगे आपके प्रोसीजर